अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये मिसाल शमार जोसेफ पर एकदम फिट बैठती है। उस बंदे को कोई बंदा नहीं जानता था, इवन कि जिस मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर रहा था शायद वो भी नहीं जानते होंगे कि शमार जोसेफ जैसा कोई लड़का जो है ना टीम में खेल रहा है। उसको रातों रात स्टार से सुपरस्टार बना दिया एक विक्ट्री ने। तो भाई हुआ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के पार्शियल रिप्लेसमेंट में पेशावर ज़ल्मी ने उनको सिलेक्ट कर लिया है गस एटक्सन की जगह, क्योंकि एटक्सन जो है वो इस वक्त इंडिया में मौजूद है, टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। उसके बाद वो जब फ्री होंगे तो तब की तब देखी जाएगी। वो पूरे का पूरा PSL जो है ना वो दस्तयाब होंगे पेशावर ज़ल्मी को। तो भाई साहब आपको स्टार जो टेस्ट क्रिकेट है वो रातों रात स्टार बना देती है। उस बंदे का ना कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, ना कोई उसका T20 का एक्सपीरियंस है। वो बंदा एक वेस्ट इंडीज की स्टेट कह लें, जजीरा कह लें, गयाना में रहता था, चौकीदार था, सिक्योरिटी गार्ड कह लें, चौकीदार जरा बुरा लफ्ज लगता है। तो वो वहां पे जॉब करते थे। एक दिन अपने अमर जमाल की तरह जिन्होंने अभी 18 विकेटें समेटी थी 3 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, तो वो टैक्सी चलाते थे, ये सिक्योरिटी गार्ड थे। एक दिन ने कहा भाई किस्मत देखी जाएगी जो होगी, और छोड़ दी जॉब। गए पक्का अपने आप को वक्फ कर दिया क्रिकेट के लिए। गयाना में गए, गयाना वालों ने उनको सिलेक्ट कर लिया। फिर गयाना अमेजोन CPL की एक लीग है उसमें वो सिलेक्ट हुए, मगर आप उनकी कोई कारकर्दगी है ही नहीं, किसी खाते में वो थे ही नहीं। वो तो अभी जब नेट में प्रैक्टिस करवा रहे थे तो वहां देखा उनकी एक चीज जो है ना वो थी, वो उनका पेस था। पेस फैक्टर उनको हर जगह जो है ना वो लेके आया। गली महल्ले की क्रिकेट क्या लें, जैसे अपना हारिस रऊफा, वो भी अभी तक क्रिकेट इसलिए खेल रहा है कि उसकी पेस जो है 145-50 पे क्लिक करती है। अपने नसीम शाह की 150-60 पे, 150-55 पे क्लिक करती है अपने आसान की। तो इस बुनियाद पे उन्होंने उसको ले लिया। वो प्रैक्टिस उसने नेट में प्रैक्टिस करवाई तो उसको सिलेक्ट कर लिया गया, चल भाई तू हमारे साथ चल। तो उसको ले गए। अब जब वहां लेके गए, पहले मैच में उनको शिकस्त होगी वेस्ट इंडीज को, वहां पे उसने फाइफर लिया, 5 विकेटें ली। मगर कोई, चूंकि हारने वाले का कोई नाम नहीं होता, हारने वाले की कोई तारीफ नहीं करता, इसलिए जोसेफ की 5 विकेटें जो है ना वो कहीं दब गई। अगले मैच में तो भाई साहब इस बंदे ने तबाही मचा दी। ये इंजर्ड था, मिचेल स्टार्क ने इसको यार्कर मारा था, पांव पे लगा था, हॉस्पिटल में था। तो अगले दिन इसने कहा कि भाई मैं खेलूंगा। लंगड़ाता हुआ फील्डिंग में आया और आते ही तबाही मचा दी। ठीक है, उस बंदे ने 7 विकेटें ली हैं। उस बंदे ने पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को डिफेंसिव मूड पे लगा दिया था। जैसे मोबाइल में एरोप्लेन मूड होता है ना, वैसे ही उसने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को जो है वो डिफेंसिव मूड पे लगा दिया था। ऑस्ट्रेलिया जो है ना गाबा में पकड़ी नहीं जाती, वो उनका ऐसा मजबूत किला है कि वहां से उनको हराना बहुत मुश्किल है। मगर उस बंदे ने पूरी की पूरी टीम को स्विच डिफेंसिव मूड पे लगा के गलतियां करने पर मजबूर किया। जिस तरह उसने यार्कर डाला ट्रेविस हेड को, वो देखने के लायक था। जिस तरह उसने कंफ्यूज करके 11 कंसेक्टिव ओवर डाले, उस बंदे ने इंजर्ड होके 143 प्लस वो उसका बॉल गया है। पेस के साथ एक्यूरेसी भी उस बंदे ने क्या कर आउट किए हैं कि भाई ऐसे आउट किया जाता है। तो उस विक्ट्री के बाद जो है ना वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। जो पेशावर ज़ल्मी के मालिक हैं, ऑनर हैं, जावेद अफरीदी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि समथिंग इज कमिंग, और कुछ इस तरह की इंग्लिश में था, कोई अब मुझे याद नहीं है कंजेक्टिवली क्या कहा था उन्होंने। तो आगे उन्होंने 13 डाल के तो सवालिया निशान डाला था। ठीक है, आपको पता है जोसेफ की जो है ना वो शुमार जोसेफ की 13 विकेटें हैं 2 टेस्ट मैचों में। पहले मैच में उन्होंने 5 विकेटें ली थी, दूसरे में उन्होंने 8 विकेटें ली थी पहली इनिंग में, एक अगली इनिंग में 7 विकेटें। तो जब आप और वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो है ना, ये जितना मैंने देखा, कैरलेस ब्रथवाइट को देख लें, कैरन पोलार्ड के अलावा बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने जितना ये 1-2 सीजन में ही चमकते हैं। अब ये देखते हैं कि शुमार जोसेफ कहां तक चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक पेशावर ज़ल्मी।